अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, एक तो गरीब पर जुल्म होता है और फिर उसी जुल्म का इंसाफ हासिल करने के लिए वो गरीब और मजलूम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर के इलाके शादरा में, जहां पर एक मेहनतकश को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 4 महीने गुजर चुके हैं और अब उसकी जो जवान बेवा है और 4 बच्चों की मां है, अपने खावंद के साथ होने वाले जुल्म का इंसाफ हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। एक 33 साल शख्स जो 4 बच्चों का बाप था, मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की रोजी रोटी कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था, उसे गोली लगने से, यानी कि क्या वाकया हुआ, क्या मामला था, वो डिटेल हम पूछेंगे क्योंकि मकतूल के इस वक्त हम घर में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से, उनके लवाहिकीन है उनसे। सबसे पहले अभी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की जो जोजा हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले तो जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे, ये जो इतना बड़ा सानिया हो गया आप लोगों के साथ। क्या मामला क्या हुआ था, किस तरह, कौन लोग थे, किस तरह वो मार के आपके खावंद को? 2 ग्रुपों की लड़ाई हो रही थी, भी आपस में लड़े हैं, फायरिंग की है। उन्होंने 40 तकरीबन फायर की हैं, 40 गोलियां वहाँ पे पुलिस को बरामद हुई हैं, बकौल पुलिस के। ठीक है, एसपी भी मौके पे गया है, सारे गए हैं। अब मेरा मियाँ रिक्शा चलाता था, वो पास से गुजरा है, उसको फायर लग गया। फायर लगने पे वो वहीं उसकी जान निकल गई है। मुझे हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थी, मुझे मेरे जेठ ने फ़ोन किया कि इस तरह तुम्हारे मियाँ को ना फायर लग गया है। मैं वहाँ से निकली हूँ, मैं गिरती गिराती पहुँची हूँ। मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैं तो उस हालत में नहीं थी कि मैं मुद्दईया बन सकती या क्या सूरत हाल है। मेरा ससुर और मेरा जेठ मुद्दई बन गए। मेरे मियाँ की लाश कितनी देर मियाँ हॉस्पिटल पड़ी रही, वो अकेला वहाँ पे था। मैं, मेरी माँ, खाला, मेरे भाई सारे उसके पास थे। ये उधर गए हुए थे मेरे जेठ और मेरे ससुराल वाले थाने मुद्दईया के सिलसिले में कि हम मुद्दई हैं। ये 4था महीना सर हो गया है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तारीख पे तारीख मुद्दई मेरा जेठ और मेरा ससुर बन गया। जो मेरा जेठ था वो इश्तिहारी था, वो डकैत है बहुत बड़ा, उस पर बड़े पर्चे हुए हैं, वो मुद्दई बन गया। मेरी बदकिस्मती के उन्होंने उसे पैसे लेके, उसके भाई से ही मुझे उसके जानने वाले ने ही बताया कि 30 लाख रुपया लेके उसे 164 के बयान उसने 1 महीना 5 दिन हुए उसे फोत हुए, उसने दे दिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जिस शख्स को मुबैना तौर पर गोली मारकर ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया, उनकी ये बड़ी बेटी हैं। इनसे हम बात करते हैं। बेटा, बड़ा अफसोस है हमें आपके अब्बू के साथ जो जुल्म हुआ है। आप बेटा बताओ अपने अब्बू के हवाले से। ज़ाहिर है आपसे बहुत प्यार करते होंगे। हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 8 क्लास में। 8 क्लास में। अब पढ़ाई के हवाले से अब्बू अब कोशिश कर रहे थे कि आप सारी बहनों को पढ़ाया जाए बाकायदा तौर पर, तालीम के हवाले से करते थे। रिक्शा पे 2 जॉब करते थे, रिक्शा चलाते थे और सुबह जॉब करते, शाम को रिक्शा चलाते थे। महज इसलिए कि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा कमाएं और आप लोगों को अच्छी परवरिश आप लोगों की कर सकें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की ये माँ की जगह है, सास है उनकी, और इनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था। 4 बच्चे हैं जी मकतूल के और जवान बेवा है उनकी, जो मिसेज है, इनकी जो बेटी है। और बड़ा जुल्म हुआ है जी इस खानदान पे, उस खातून पे, उस बहन पर, उसके बच्चों पर। बात करते हैं इनसे सारे मामले का। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपके दामाद पर। अब बताइए कि ये सारा मामला था क्या और अब तक की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक मामला पहुंचा? हाँ जी, ये आज तकरीबन 17 अगस्त की बात है। मैं इधर अपने क्लिनिक पे बैठी थी, मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया इकरा का कि मम्मा मेरे मियाँ को फायर लग गया। मैंने कहा कैसे लग गया, बच तो गया। मैंने कहा, कहती नहीं मम्मा बचा नहीं है, वो ख़त्म हो गया। मैंने देख उस वक्त आपका पता कि क़यामत ही होती है। जवान बच्चे, ये भी 5 बच्चे यतीम हैं, इनके वालिदैन भी बचपन में फौत हो गए थे। ये जो बच्ची है ये मेरे पास ही बच्चे रहे हैं बेचारे।
तो मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने कहा चलो बच्ची का बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। इसका मियाँ शरीफ आदमी था, एक टाइम ड्यूटी करता था, दूसरे टाइम रिक्शा चलाता था बच्चों के लिए। 3 बेटियाँ इसकी है, 1 बेटा है। किस्सा ये हुआ जी, उधर पंजाबी लोगों की कहीं शादी थी, लोग 3-4 गलियाँ छोड़ के रहते थे। ये वन बिलिंग करते हुए उधर आए हैं कहीं, तो उधर इनकी हाथापाई हुई। उन्होंने कहा रोका होगा शादी वगैरह घर वालों ने, इनकी हाथापाई हुई है। उन्होंने हाथापाई के साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया फ़ोन करके। वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, बकौल पुलिस के FIR पुलिस ने दर्ज की है, SP साहब आए हैं, DIG साहब आए हैं उधर। उस वक्त मौके पे यानी विदिन 15 मिनट्स वो सारे आ गए उधर। तो लड़का उसी वक्त मार गया फायर लगने से। कुछ लोग जख्मी हुए हैं। जब लड़ाई हुई उसके बाद उन्होंने अपने और लोग बुला लिए, और लोग बुलाए। उन्होंने हाथापाई आके के क्या बाद, फायरिंग वन की? बिलिंग के बाद उनकी वीडियो हमारे पास है, उनकी पिक्चर्स हमारे पास हैं। USP हमने जज साहब को भी दी है, तफ्तीशी को भी दी है। तफ्तीशी ने जी FIR दर्ज की है, जिसमें उसका मुद्दई भाई बड़ा बना छोटा बड़ा जी मेरे सामने मेरे भाई को गोलियां लगी हैं। FIR पे हमारे पास FIR है कि मेरे सामने गोलियां लगी हैं मेरे भाई को। कुछ सब के नाम उसने लिखे हैं FIR पे, तफ्तीशी ने उसके भाई ने लिखवाए हैं। उसके बाद जी बच्चे को इधर मेयो अस्पताल ले आए पोस्टमार्टम के लिए। मैं इधर गई हूँ, सारी रात हम इधर रहे हैं। बच्चे को कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना उसका कोई घर से आया। फिर हमने अपना उधर कोई ड्राइवर था मेरा, वो जाने वाला था बेचारा। मैंने कहा मैं अस्पताल में था, मैंने कहा भाई बच्चा इधर हमारा डेड हुआ बैठा है, उसकी पोस्टमार्टम नहीं हुई। रात के 2 बज गए। कोई वो कहता जी इसका कोई बाप नहीं आया, कोई भाई नहीं आया। मैंने कहा चलो आप लोग अपनी करें कार्रवाई जो करनी है, ताकि बच्चे को फारग करें इसकी डेड बॉडी को। इस खुदा जी ये FIR जो है ये हमें बाद में पता चला, बाद में हमने पढ़ी है दूसरे तीसरे चौथे दिन कुलों के बाद। तो उस पे ये कह रहे हैं जी हमने अपनी आंखों से देखा है, तफ्तीशी से हमारी मिलना ही नहीं दिया गया हमें तफ्तीशी से। कोई 10-15 दिन के बाद हम तफ्तीशी से मिले हैं। उसने बुलवाया बच्ची को, उसने कहा जी ये मेरे तो मदई किस तरह बन सकते हैं कि मैं तो बेहोश थी उस वक्त। उसने सर जी मेरी बात सुनो, उसने जो FIR है उसके मुताबिक यही मुजरम भी हैं, उनकी तस्वीरें पिक्चरें और खोल उन्होंने कहा, पुलिस वाले ने खुद मुझे कहा जी खोल मिले हैं हमें 40 से 35 38। आपको कब पता चला ये सारी इतनी बुरी खबर का? सैन की बर्थडे थी उस दिन, पापा ने ना पैसे भेजे थे केक के लिए। तो मम्मा भी जॉब कर रही थी, तो मेरे ताए का फ़ोन ही आया था कि ना तो आपके पापा को गोली लगी है। तो हमें पता चला, हम रोने लग गए सारे। तो फिर मम्मा को बताया, मम्मा को नहीं पता था कि पापा को गोली लगी, मेरे ताए ने बताया था। फिर ताए लोग मम्मा सारे लाहौर चले गए। लाहौर से कल आए थे शाम को। यानी अगले दिन आए थे वापस? हाँ जी। तो वो बेटा आप क्या कहोगी? अब आपकी अम्मी अब सारे केस को देख रही हैं, अकेले जाती हैं, सारा लड़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं। आप अपने अबू के इंसाफ के हवाले से बेटा क्या अपील करना चाहोगे? ये कहूँगी कि मेरे ताए को ना सज़ा मिल जाए, और जिन्होंने आपके अबू को मारा है उनको भी सजा मिल जाए। उनको भी सज़ा मिल जाए। अब मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहोगे? उनका नाम लेके आप अपील कर सकते हैं। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पापा को इंसाफ मिले और मेरे ताए और जिन्होंने कत्ल किया उन्हें भी सजा मिले। आपने पुलिस को नहीं बताया कि मैं बीवी हूँ, उसके बच्चों की माँ हूँ? सर मुझे बाद में पता चला, वो मैं बाद में गई जब मुझे पता चला कि इस तरह तुम्हारे मियाँ का केस इन्होंने बेच दिया है। मैं सर भागी अदालत पहुँची, जब तारीख थी मैंने जज को जाके कहा कि मेरे बच्चे ये हैं, 3 बेटियां मेरी, 1 मेरा बेटा है। मुझे नहीं पता, मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे मियाँ का केस बेच दिया है। सके बाप ने बेच दिया, भाई ने बेच दिया, हमारे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। मैं अपने बच्चों को लेके कभी किसी बहन के कभी भाइयों के घर रूल रही हूँ। मुझे ना तारीख पे तारीख ही जाई जा रही है मुझे, और तफ्तीश जो है तफ्तीश पहुँच नहीं रही। कभी कह रहे आज कल। अच्छा, केस अब आपकी मुद्दईयत में आ गया? अब मैं जी DIG तक मैं गई हूँ सर, DIG ने मुझे मुद्दई बना दिया। तो सर जो है तफ्तीश वो आज कल। अब सर जो मेरा छोटा देवर था उसने कुछ पैसे लेके आई विटनेस बनाता है, FIR पे इन्होंने लिखवाया कि हमारी आंखों के सामने हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया। मेरे जेठ और मेरे ससुर ने, मेरे देवरों ने मिलके FIR लिखवाई। तब मैं सर गांव बैठी थी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस टाइम मुझे होश नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो गया।
तो सर इन्होंने FIR पे लिखवाया कि हमारे सामने मेरे भाई को इन्होंने फायर से कत्ल कर दिया। अब सर पैसे लेने के बाद मेरा जो देवर है वो कह रहा है, आई विटनेस था, उसने भी आके 164 के बयान दे दिए कि जी हमारे ये अब खूनी नहीं है। मैं सर यानी कि आपके यहाँ पर जी एक बड़ा एक जो चीज सामने आई है, अब ये जो मकतूल है उनकी बेवा हैं, 4 बच्चे हैं, इनके छोटी छोटी बेटियां हैं, एक मासूम छोटा बच्चा है। अब ये हमारे माशरे में सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुबैना तौर पर अपने ही यानी कि इनके बकौल इनके अपने ससुर और इनके देवर ने बाकायदा खुद वो मुद्दई बने और मुबैना तौर पर फिर उनसे सुलह भी कर ली और बयानात भी दे दिए और बकौल इनके मुबैना तौर पर उन्होंने पैसा भी ले लिया। अल्लाह रहम करे, एक तो ये जवान बेवा हैं, बच्चे मासूम हैं, बजाय इसके कि इनका साथ देते, इनके सर पर हाथ रखते, इनको इंसाफ दिलाते, मुबैना तौर पर उसी मकतूल के घर वालों ने ही जो है वो सुलह कर ली और पैसे ले लिए और ये जो खातून है ये धक्के खाने पर मजबूर है अपने मासूम बच्चों समेत। और अगर उन्होंने मुबैना तौर पर ये पैसे ले लिए हैं और सुलह कर ली है तो उसमें अब ये खुद जो बता रही हैं, जो मकतूल की जोजा हैं, जो बेवा हैं उनकी, कि ये इंसाफ चाहती हैं और अगर कंपनसेशन कुछ होनी चाहिए भी थी या कुछ अगर उनका कोई आपस में सुलहनामा होना था या कोई देयत में उन्होंने कोई रकम देनी थी तो वो इनको दी जानी चाहिए थी। इन मासूम अगर ये मान जाती, अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, अगर ये माफ कर देती, तो बजाय इसके कि इनको, इन बच्चों का, इस मासूम बच्चे का, इसकी बहनों का, ये जो बेवा है इनका भला होता, वो फायदा उठा गए मकतूल के जो बकौल जो है जोजा उनकी, कि उनके ससुर, इनके ससुर जो मकतूल के वालिद और उनके भाई, और अब केस इनकी मुद्दईयत में आ चुका है और उन्होंने आते स्ट्रेट फायर किए उन लोगों ने, स्ट्रेट फायर कर दिए, तस्वीरें हैं उनकी आने की और फायर होने हमारे पास। और वो फायर जाके फिर आपके दामाद को लगा। फायर कुछ तो पंजाबियों का लगे, किसी की टांग पे लगा, किसी के कान पे लगा, लेकिन हमारा बेटा खुली सड़क पे था। वो रिक्शा को उसने कहा कि लड़ाई हो रही है, मैं साइड पे हो जाऊँ। वो साइड पे होता होता उसको फौरन गोली ये सीने पे लगी है, जाते ही उसका फिफरा वगैरह हर चीज़ करके उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंस गई। वो निकली तक नहीं है, पोस्टमार्टम में भी नहीं निकली, वो गोली उसके अंदर ही थी, क्योंकि उन्होंने कहा जी अगर हम ज़बरदस्ती निकालते तो बच्चे की बॉडी डैमेज होती। वो उन्होंने लिख के दिया जी गोली इसके अंदर है बेचारे की। तब उसके तफ्तीशी ने बुलाया हमें, हमने कहा जी ठीक है। कहता जी गोलियां बरामद हुई है, ये जो मुजरम है, मुजरम कह के 4 महीने से 4 दिन 10 दिन 5 दिन की डेटों पे डेटें, यानी अभी तक तफ्तीश पेश नहीं की। तफ्तीशी DIG साहब के पास गए, उन्होंने सख्ती से आर्डर दिया कि इस बच्ची की हेल्प करो और इसकी तफ्तीश पूरी मुकम्मल करो, मुद्दई इसको बनाओ, उनको निकालो बाहर। वो कौन होते हैं मुद्दई बनने वाले? तो दूसरी बात, SP साहब के साथ भी पास भी हम गए, उन्होंने भी हमें बुलाया था, उन्होंने भी यही कहा तफ्तीशी से कि अपनी तफ्तीश पेश करो उधर जज के पास। ये अब जी आज तक तफ्तीश जजों के सामने पेश नहीं हुई। एक जज गया, वो दूसरा बदल गया, अब दूसरी अदालत में हम चले गए, लेकिन तफ्तीश अभी तक वहाँ नहीं गई। और मुझे मेरी बेटी ने बता दिया कि वो ना हथकड़ी लगी, ना जेल में गए, ना हवालात में गए, वो फिरते हैं जी 7 8 10 आदमी होते हैं, वो इसी तरह आते हैं, इसी तरह चले जाते हैं। ये जी देखिए, अब ये एक पॉजिटिव चीज़ है जहां पर DIG साहिब ने और SP साहब ने इनकी मदद की। वो खुद बता रही है कि DIG साहब ने बहुत अच्छा इनका साथ तावन किया, इनकी बेटी की मुद्दईयत में मुकदमा भी हो गया, जो पॉजिटिव चीज़ है। हम पुलिस के हवाले से वो भी अपने इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। लेकिन जहां पर मामला आता है तफ्तीशी का, इलाके का जो थाने का जो तफ्तीशी है, अगर वो बकौल इनके मुबैना तौर पर सही तफ्तीश नहीं कर रहा है, ये डिले कर रहा है, तो ये 4 महीने से बार बार धक्के खा रही हैं। और हम यही गुजारिश करेंगे आला अफसरान से कि खुदारा ये हमारा जो थाना सिस्टम है, जो इसमें तफ्तीश वाला सिस्टम है, उसको थोड़ा बेहतर किया जाए। ऐसे मजलूमों को धक्के खाने की बजाय बल्कि उनको बाकायदा तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। और यही गुजारिश है मकतूल की जो सास हैं उनकी भी, इन्होंने खुद बता दिया कि खुद भी बेवा है और अब उनकी बेटी भी बेवा होगी। बेटी को भी, अपने बच्चों को भी इन्होंने बेवगी में पाला और अब उनकी बेटी जो है वो भी इसी हालत में है। तो ये चाहते हैं हम भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए, टीम जुर्म नकाब 24 न्यूज़ की टीम, कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। और खुदारा ये जो सिस्टम है तफ्तीश का, ये एक रवायती अंदाज है, हर कोई बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं रवायती अंदाज नजर आता है
वहां पर ऐसी मजलूम माएँ और बेटियां बहनें खुआर हो जाती हैं। तो ये गुजारिश है हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से भी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी कि खुदा रहा इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और इनको कितने महीने से अब धक्के खा रही है? सर ये 4 महीने होने वाले हैं। तफ्तीश जो है सर, तफ्तीशी जो है, जो तफ्तीश है वो भी साथ मिले हुए हैं सर। कोई मैं जाती हूँ धक्के खाती हूँ, मुझे पता है कि कैसे करके मैं धक्के खा के वहाँ पहुँचती हूँ, फिर तारीख। अब सर तफ्तीश पहुँची उसने मिल मिला के साथ सब ने। अब मेरा जेठ उनके साथ मिल के आता है और मुझे धमकियाँ ये लगाता है कि तुम केस से पीछे हट जाओ, हमने सुलह कर लिया, तुम केस से पीछे हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये मुझे वो धमकियाँ लगाती हैं कि पीछे हट जाओ। मैंने इंसाफ लेना है, मैंने लाजमन लेना, क्योंकि रूल मेरे बच्चे रहे, रूल मैं गई। मैंने इनको कैसे पालना है, मैंने इनको कहाँ से कमा के खिलाना। उस दिन बर्थडे थी आपके, किसी बच्चे को पैसे भेजे थे? ये मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी उसी दिन। हाँ तो क्या उन्होंने पैसे ऑनलाइन के कितनी देर पहले सारा ये बताया उन्होंने? तकरीबन सर 3:58 पे उन्होंने मुझे 1300 रुपया भेजा, जैज़ कैश किया। फिर मुझे फ़ोन किया कि मैंने पैसे भेजे इसके लिए केक लेके घर जाना। मैंने कहा ठीक है। 4:30 बजे इसके ताई ने मुझे फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं ड्यूटी पे हूँ। उसने मुझे कहा उसे फायर लग गया, उसे गोली लग गई है। सर मुझे क्या पता था कि इन्होंने मेरे मियाँ का बेच देना है, खून इन्होंने पैसे खा लेने हैं। मुझे पता होता तो मैं उठती, तो मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी होती। जो आपका मुलजिम है वो गिरफ्तार, जिसकी गोली लगी है वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? सर वो सरेआम फिरते हैं। वो जब तफ्तीशी हमें थाने बुलवाया तफ्तीश के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तब भी मैंने कहा है कि सर ये वो सरेआम सर आए हैं, कोई उन्हें हाथ कड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैं कहती हूँ ये तो सरेआम फिर रहे हैं, इन्होंने कत्ल किया है, ये कैसे फिर रहे हैं? इन्होंने पूरी जमानतें करवाई हैं, वो इनका हक है, ये है वो है, बस सरेआम वो फिरते हैं। ये कौन कहता आपको? सर ये पुलिस वाले कहते हैं इन्होंने बुरी जमान, और उनको सिक्योरिटी इतनी दी जाती है जब वो अदालत में आते हैं, ऐसे पुलिस वाले पास खड़े होते हैं, वो आराम से अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा, जिसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, जिसकी मदद करनी चाहिए, जिसका हक जो है दिलाना चाहिए, उसको नहीं दिलाया जा रहा। और ये कौन कह रहा है? ये गुजारिश है हमारी मरीम नवाज साहबा से, सुन लें खुदा रहा। असल हकीकत ये है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे दी जाती है अफसरान तक, पर्चा हो गया, बंदा गिरफ्तार हो गया, तफ्तीश होगी, उसके बाद इतना जलील कर दिया जाता है। ये बार बारी की बात कर रही है, तारीख पे तारीख दी जाती है। और फिर आखिर में क्या होता है? ऐसी मजलूम जो खवातीन हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको डरा धमका के बिठा दिया जाता है। ये थक जाती है, खुद ही छोड़ देती हैं इंसाफ का इंतजार करना, इंसाफ की कोशिश करना। आप अपील कर सकती हैं जी अपनी। बिल्कुल जी, हम तो यही कहेंगे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। 4 साल का उसका बच्चा है, 20 साल बच्ची ये पालेगी उसको, किस तरीके से पालेगी उसको, कब बड़ा करेगी, कब उसको अपनी बैठ के खाने को मिलेगा। मैं मजदूरी करती, मैं भी मजदूरी करती रही, 20 साल से मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, लेकिन हमने बच्चों को तालीम दिया, पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को। मैं मरीम नवाज साहबा से, वो भी हमारी तरह एक औरत है। हमें इंसाफ चाहिए ना, हम किसी चीज़ का लालच करते। रोटी तो खुदा ने देनी है। एक अदालत दुनिया पे है, एक अदालत अल्लाह की अदालत है, बड़ी अदालत है, वहाँ से इंसाफ होगा। अगर इधर नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ दें, हमारे बच्चों का बताएं। अगर उसके जेठ ने इसके साथ करनी थी सुलह, ये तफ्तीशी के जरिए हुई है सारा कुछ। 164 के बयान दे दो, ये दे दो। पहले तो तफ्तीशी लटकाता रहा या मुद्दइया नहीं बनेगी। जब हम DIG के पास पहुंचे, उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेगी? SP साहब ने कहा बनेगी मुद्दइया। फिर इसको मदियत में ले दिया, तो फिर भी वो जो इसका जेठ है, जो गैर निकल गया वहाँ से मुद्दइयत से, वो फिर जाता है इनके साथ, फिर जाके मेरी बच्ची को धमकियाँ लगाता, मुँह पे हाथ फेरता है। ये अल्लाह ताला बेहतरियाँ करता है, बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कसूर है मेरी बेटी का, क्या कसूर है इन बच्चों? ये बड़ा जुल्म हुआ है जी। 4 बच्चों के बाप को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और अब उसकी जो जोजा है मकतूल की और 4 बच्चे हैं मासूम, वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे, जो ये की हमसाई हैं, उनसे हम पूछते हैं सारे मामले के हवाले से। जी बताएगा, आप क्या कहेंगे सारे मामले के बारे में? हम तो भाई मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं, बच्ची के हक में बेहतर किया जाए। बेटी है उसकी, उसके हक में, छोटा बच्चा है। अब
कहाँ जाए, दर बदर बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा उसके सर पे यानी कि ये पड़ गई है कि अब बहुत मुश्किल में उसका गुजारा वगैरह कहाँ होगा। अभी इसकी ज़िंदगी अभी क्या थी, 20-22 साल ज़िंदगी उम्र थी और इसमें इतना बड़ा यानी कि जुल्म मिल गया उसको। अब हमारी बार बार ये गुजारिश है कि उस बच्चियों के हिले वसीले से उसको कुछ ना कुछ यानी कि उसकी देखभाल के लिए या जैसे उसको मुनासिब लगता है उसके हक़ में बेहतर किया जाएगी। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे जी? हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनकी बच्चियों को देखें, इनके बच्चे को देखो और इसकी उम्र देखें। मेहरबानी है आपसे कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। बड़ी मुश्किल में ये गुजारा कर रही है। अब आप बहन जी अपील कर सकती हैं स्क्रीन पर, आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से। मेरी बस यही इल्तिजा है कि मेरे पे रहम किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। इनके अपनों ने इसके बाप का खा लिए पैसे, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा तो ये है कि मुझे इंसाफ दिया जाए ताकि मैं इज्जत से कमा के इनको पाल सकूँ। सर तफ्तीशी जब मैं गई हूँ बकौल तफ्तीशी के कि हम जब गए हैं वहाँ पे एसपी साहब भी वहीं पे पहुँचे थे मौके पे। मेरे मियाँ जब वहाँ पे रिक्शे पे जख्मी पड़े थे तो सर उनके बकौल के 40 खोल मिले हैं हमें गोलियों के। तो सर वो दहशत गर्दी कर रहे थे, वो इतने वो पता नहीं क्रिमिनल से लोग हैं। जैसे इसका ताया था जिसने पैसे खा लिए, वो भी क्रिमिनल है। वो तो इस नीयत से बना कि मैं पैसे खा लूँगा। मुझे नहीं था ना पता कि इन्होंने इतनी जल्दी 1 महीना 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सुलह कर ली। तुम 4 महीने 6 महीने उनको अंदर जाने तो हमें पता चलता, फिर मैं कोई एक्शन लेती। मुझे पता ही नहीं, जब इन्होंने 164 के बयान दे दिए मुझे पता चला उन्होंने तो सुलह कर ली और मुझे कहा गया कि तुमने नहीं लड़ना, तुम सुकून से बैठ जाओ। तो आपको जो 30 लाख बकौल आपके ये जो भी पैसे लिए उसमें 1 रुपया भी नहीं दिया सर उन्होंने? मेरे लिए 10 रुपए भी हराम है मेरे जो उन्होंने उनसे लिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं इसमें? आप बकायदा उनको सर, सजा मुझे दिलवाना इंसाफ चाहती हैं या दिया अगर सुलह भी हो तो इन बच्चों का कुछ भला हो जाए? सर उन्होंने मुझे कहा किसी को भेजा कि बाजी 4-5 लाख रुपया ले ले, हम तो केस क्रॉस कर गए हुए हैं। 164 के बयान जो इसके दे दिए चाचू ने, हम तो केस क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें बैठ जाए 4-5 लेके बैठ जाओ, नहीं तो हमें ये कहा गया कि तुम्हारे भाई अंदर बाहर जब निकलते हैं उसकी टांगों पे हमने फायर मारने हैं, यहाँ साइड पे हो जाओ, नहीं तो 4-5 लाख लेके ना तो साइड पे हो जाओ, हम जीत गए हैं। मैंने कहा अगर तुम लोग जीत गए हो ना तो वो 5 लाख मुझे ना दो, वही 5 लाख फिर इसके ताए को दे दो, उसका कोई और भला हो जाए। मैंने अपने मियाँ का इंसाफ लेना, मैंने पीछे नहीं हटना। बहुत बड़ी बात, मैंने बहुत नहीं बड़ी लेना। बात कर दी इन्होंने कि ये सिर्फ चाहती हैं कि इनके खावंद को जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई हो। और यहाँ पर हमारी गुजारिश है आला अफसरान से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, CCD के जो हेड हैं सुहेल जफर चट्टा साहब से कि अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन इस हिसाब से हो कि बाकायदा इनको धमकाया जा रहा है। हम किसी भी कौम के हवाले से बात नहीं करते, जो जिसे जुल्म किया है, जुर्म किया है, वो किसी भी कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे जुल्म और जुर्म किया होता है। तो हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इनको इंसाफ मिले और जो तफ्तीशी हजरात हैं जो इनको बार बार धक्के खाने पर मजबूर करते हैं माजरत के साथ और मुबैना तौर पर, वो ये काम करने के बजाय इनकी केस की तफ्तीश मेरिट पर करें और इनको इंसाफ दिलाएं। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस मासूम बच्चे को अब देखिए, अब कितना प्यारा बच्चा है, ये रोशन आंखें हैं इसकी, लेकिन इस मासूम बच्चे को इसके बाप की शफकत से महरूम कर दिया गया और इसी के अपने मुबैना तौर पर इसको धक्के खाने पर उन्होंने मजबूर भी कर दिया। अब इस बच्चे का क्या कसूर है? जब कोई एक इंसान कत्ल होता है या मारा जाता है तो उस एक इंसान की जान नहीं जाती, पूरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। बीवी है, बच्चा है, बेटियां हैं, इन सब की जिंदगियां जो हैं इन जालिमों ने बर्बाद कर दी। और रूटीन मैटर होता है बाज़ का तफ्तीशी हजरात का, जब पुलिस सिस्टम है हमारा, आखिर कब दर्दे दिल महसूस करेंगे लोग, दर्द महसूस करेंगे आवाम का कि जिसका खावंद गया, जिसका बाप गया, वो किस अज़ियत से गुजर रहा है या गुजर रही है। हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इनको इंसाफ मिले, इनके बच्चों को इंसाफ मिले और इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।